हाँ, मैं बोली बनारस वाली शानिया किन्नर। और मेरी रियल लाइफ शुरू होती है 2011 से। आज चल रहे हैं 2022। तो जब हमने होश संभाला, मैं मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया। तो मैं पढ़ने लिखने जाती थी, तो स्कूल में कमेंटबाजी, मजाक, टॉर्चर करना, लड़की मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना कि तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो, तुम लेडीज़ चप्पल क्यों पहनती हो, नेल पॉलिश क्यों लगाती हो, वगैरह वगैरह, इस तरह उल्टा सीधा सोचना। तो जो मेरी मैम थी वो मुझे बहुत समझती थी कि एक सीधा साधा है, ऐसा है पढ़ने लिखने में। मुझे लड़के पढ़ने नहीं देते थे, लड़कियाँ अपनी तरफ मतलब कि कैसा है बाबा ये वो वगैरह वगैरह सोचना। तो हमारे माँ बाप जब हमारे घर के समाज के अगल बगल आस पड़ोस, मैं थोड़ा आउट एरिया में बसती हूँ, तो थोड़ा देहात टाइप का है, मैं वहीं रहती थी। तो जब वहाँ बासिंदा बसने लगे, अगल बगल पड़ोस बनने लगे, तो ये कहते थे कि ये लड़का है कि लड़की, क्या है ये लेडीज़ों की आदतें करता है। सजना संवरना, मतलब मोहल्ले में हाय हेलो, नाच गाना करना, मटकना चटकना, शादी में, हल्दी रस्म में रात रात भर हम लोग डांस करना, मजाक करना। तो थोड़ा मेरे परिवार में थोड़ा प्रेशर पड़ने लगा कि आपके वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। ये मेरी रियल कहानी है कि मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माँ ने कहा कि आप जाओ अपने समाज में, जाओ नाचो गाओ, तुम्हें हमसे मिलना रहेगा, तुम बाहरी बार हमसे मिल लेना। तो मैंने सोचा कि ठीक है। उस टाइम हमारी उम्र थी 14 साल। आज मैं 25 साल की हूँ, ठीक है। और मैं उस टाइम मैं चली गई अपने दोस्त के पास। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको मैं 1-2 दिन के लिए रख सकता हूँ, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख सकता हूँ। तो मैं उस टाइम थोड़ा मैं अपने के अंदर, एक मेरी सहेली थी, वो आती जाती थी, हमसे बातचीत करती थी। तो उसका नाम एक राजकुमारी था, वो भी रामनगर की रहने वाली थी, मैं भी रामनगर की रहने वाली थी। तो उसने मुझे अपने मतलब समाज में ले गए, यही आप जहाँ बैठी हुई की रैया पर, हमारे समाज में मुझे ले गई। मुझे उस टाइम साड़ी पहनना नहीं आता था, ठीक से चलना नहीं आता था, गाना मतलब डांस के सिवा मुझे कुछ नहीं आता था। इन समाज में मुझे डांस के सिवा कुछ नहीं आता था। तो डांस के सिवा, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं स्कूल में डांस करती थी। ज़्यादातर मैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर डे हो गया, ये सब वगैरह में मैं डांस करती थी। तो लड़के कमेंट करते थे कि लड़का होके ये ऐसा काम करता है जी। तो फिर मैं जब अपने समाज में गई तो वो मुझे 4 दिन अपने पास रखी। तो मैं फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ आजा जाता नहीं है, तो ऐसा है तुम अपना जाओ नाचो, जैसे होता है कि डीजे प्रोग्राम, आर्केस्ट्रा टाइप का। तो मैं आर्केस्ट्रा प्रोग्राम करने लगी। तो जब मेरे माँ को पता चला, मेरे बाप को पता चला, तो मेरे बाप ने मेरे सर के पूरे बाल काट दिए कि इसी वजह से मेरी इज्जत जा रही है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद मैं घर घर जैसे किसी के घर शादी होता था, बच्चा होता था, बर्थडे होता था, पार्टी होता था, तो मैं चली जाती थी डीजे डांस करने के लिए। 2 पैसा मुझे ऐसे मिल जाता था। तो फिर मैं अपनी दुनिया में गई, तो किन्नर समाज ने मुझे बहुत ही उल्टा सीधा बोलना, बदतमीजी तरीके से रखना, मुझे जला देना। मुझे किन्नर समाज ने मुझे जला दिया। मसाले मेरे चेहरे पे फेंक दिए कि ऐसे काम होता है, ये होता है, खाना बनाओ, ये करो, रहो, घर देखो, बाहर न जाओ, ताले बंद हो जाते थे, किसी से बात नहीं करना, फ़ोन नहीं रखना। बहुत ज़्यादा जब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गई, तो मैं गुस्से में अपने घर बैठ गई, मैं किन्नर समाज में रहूँगी नहीं। तो एक बार ने मुझे सारे किन्नर मिलके मुझे निकाल दिए। जैसे कि होता है ना कि बिरादरी से निकाल देना, मुझे बिरादरी से निकाल दिए। मैं उस टाइम बहुत दुख झेली। मेरी एक फ्रेंड थी पोस्तो नाम की, उसकी वजह से मेरा जान बचा। मैं ये सोची कि मैं आपसे अपनी दुनिया ख़त्म कर दूँगी। तो उसने कहा नहीं, पागल हो क्या कि ऐसा करना है, तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हारे साथ चलना, काम करना। तो हम कहे काम करना, तुम तो काम करती, तुम्हारी वजह से मेरे वजह से तुम्हारा खराबी होगा। जैसे तुम जहाँ करती करो, हमसे मिलना रहेगा, जुलना रहेगा, तुम मिलना जुलना। तो मैं ट्रेन में पैसा मांगना, मैं रात को 2 बजे 2:30 बजे उठती थी, ट्रेन में जाके पैसा मांगती थी, सुबह आती थी, घर में खाना पीना बनाना, सब कुछ करना। बहुत दुख झेली। हाँ, बहुत दुख झेली मैं।
तो मुझे किन्नर समाज में फिर जाना पड़ा। फिर उन्होंने बुलाया, जब देखा कि उन्होंने पैसा ये कमाने लगी, इससे पैसा थोड़ा चूसा जाए, तो उन्होंने मेरे पर होता है ना एक जुर्माना टाइप का, उन्होंने दंड लगाया, कहा कि इतना तो फिर रख लेंगे। फिर उन्होंने रखने के बाद फिर वही आदतें। मैं थक गई, मैं बिल्कुल थक गई। अभी तक मैं उलझते उलझते अभी तक इसी तरह हूँ। अभी तक मेरी रियल लाइफ सुधरी नहीं है। मैं अभी भी बहुत परेशान हूँ, बहुत ही हट हूँ। हाँ, आशा करती हूँ कि यही समाज, जितने भी समाज हमारे हैं, आम जनता जैसे आम लोग, औरत, आदमी, और हमारा हम लोग को इज्जत दे, मर्यादा दे। जैसे सब कमाता खाता है, हम लोग को भी कमाने खाने की जरूरत है, रखने रहने का हर चीज़ का ठिकाना। जैसे उसे क्या कहते हैं, हमारे समाज के लोग चाहे जैसे भी थे, अच्छा से बुरा थे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी अच्छे से रहें और हम लोग को भी अच्छे से रहने दें। और जो ये हमारा समाज है, हमारे किन्नर समुदाय भी और हमारा जो समाज है, जिसके दिनचर्या से, जिसके भाग्य से हमें रोजी मिलता है, 2 वक्त का रोटी नसीब होता है, वो भी अच्छा रहे, उनकी भी सोच बदल जाए, वो भी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। और जो हमारे किन्नर समाज के लोग हैं, वो भी अपनी सोच को बदलें और वो भी अपनी ज़िंदगी पे तरीके से जिए और हमें भी अपनी ज़िंदगी के तरीके से जीने दें। अगर हम किन्नर समाज में रहना चाहते हैं तो हमें रखें, अगर हम ना रहना चाहें तो मुझे आज़ाद कर दें।